वेलकम बैक गाइज। तो दोस्तों कल मैंने आपको मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति के बारे में बताया था। ओके, क्या पढ़ रहे थे हम? मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति। तो दोस्तों कल मैंने क्या किया था, आपको पूरा बताया था कि क्षेत्रमिति क्या है और इसमें त्रिभुज आपको डिफाइन भी किया था। ओके, तो दोस्तों आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। दोस्तों कल त्रिभुज के बारे में कुछ चीज़ें मैंने बताई थी और उन्हें मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। ओके, तो त्रिभुज के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पिछली वीडियोज में बता दी गई है। पिछली वीडियो आप अच्छे से देख लें ताकि आज की वीडियो में जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वह अच्छे से आपको समझ आ सके। ओके, तो आज वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखें। त्रिभुज में दोस्तों त्रिभुज के कितने प्रकार से यहाँ देखने को मिलते हैं, कितने टाइप्स हैं, तो वो हम देखेंगे। नंबर एक हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। ओके, क्या दोस्तों? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। नंबर दो हम जो पढ़ेंगे वो क्या है? वो है समद्विबाहु त्रिभुज। दोस्तों आवाज़ और वीडियोज की जो क्वालिटी है वो आपको एकदम झकास नज़र आ रही होगी और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन आगे हम लेके आने वाले हैं। फिलहाल थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अगर अच्छा ना लग रहा हो आप वीडियोस देखें, कंटेंट एकदम सुपर है। ओके, और तो इसको क्या बोलते हैं हम? आइसोसेल्स। क्या दोस्तों? यहाँ लिखता हूँ मैं ISOSCELS। ओके, आइसोसेल्स ट्रायंगल। नंबर तीसरा जो ट्रायंगल है अपना वो हम पढ़ेंगे क्या? विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज, जिसे हम बोलते हैं स्केलीन ट्रायंगल। ओके, नंबर फोर समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज को बोलते हैं राइट एंगल। इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आप जो है चिंता ना करें। राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, और ये जो रूपरेखा भी मैं बना रहा हूँ ताकि आप इसे माइंड में रख सकें कि माइंड में क्रम से कैसे रखते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ही कहती हूँ, मेरा मानना है वेल वेगन इज हाफ डन। कोई भी काम करो एक अच्छी शुरुआत अगर उसकी होती है तो ऐसा मानना चाहिए जैसे आधा काम तो हो ही गया। ओके, तो नंबर 5 जो आएगा वो क्या है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? समद्विबाहु समकोण यानी कि आइसोसेल्स। आइसोसेल्स SCELS समद्विबाहु और राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, आप ये आगे लिख लेना, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल। और नंबर 6 जो है हम पढ़ेंगे वो होगा आपका अधिक कोण। क्या दोस्तों? अधिक कोण। तो अधिक कोण क्या होता है? इसको हम बोलते हैं ओब्ट्यूज। ओब्ट्यूज ट्रायंगल। क्योंकि दोस्तों कुछ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, कुछ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं,
तो मैं दोनों में लिखा दे रहा हूँ, और दोनों में लिखाना ये फ्रूटफुल आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको इंग्लिश में पता चलेगा, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको हिंदी में भी पता चलेगा, है ना। तो लास्ट जो 7वां है वो होगा आपका न्यूनकोण त्रिभुज, जिसे हम बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल। ओके, एक्यूट ट्रायंगल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर ने लिखा दिए, लेकिन क्या क्या होता है ये तो बताया नहीं। तो दोस्तों एक एक करके मैं सबको बताने वाला हूँ। अब सिंपली आप समझें, समबाहु त्रिभुज इसको मैं आज पढ़ाऊंगा, इसी वीडियो में पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हों, समान हो। ओके। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। विषम बाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने 90 डिग्री का होता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान होती हैं, और साथ ही साथ ये 90 डिग्री का होता है। ओके, मतलब इसकी जो आधार और लंबाई होती है वो कैसी होती है, समान, मतलब बराबर होती है। इसके बाद हम बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज, मतलब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक कोण 90 डिग्री से कैसा होता है, अधिक होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री से कैसा होता है, अधिक होता है। हम बोल सकते हैं दैट हैज ऑल ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, जिसमें कितना होता है, जिसके ट्रायंगल यानी कि जिसका कोण जो होता है वह 90 डिग्री से एक अधिक होता है। न्यून कोण में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो सारे जितने भी एंगल होते हैं, ऑल एंगल्स, जितने भी कोण होते हैं आर लेस देन 90 डिग्री, जितने भी कोण इसमें होते हैं वो सभी 90 डिग्री से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण, समद्विबाहु, अधिक कोण और न्यून कोण त्रिभुज के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैंने बता दी है, और इनको विस्तृत से एक एक करके हम उठाएंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं समबाहु त्रिभुज। ओके, इसको आप नोट कर लें फिलहाल, और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समबाहु त्रिभुज डिफाइन करने वाला हूं। आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। इंग्लिश के साथ साथ मैथ्स का भी कंटेंट अच्छा होगा, और कंटेंट के साथ साथ पढ़ाने का तरीका भी अच्छा होगा। बस अब ज़रूरत है आपकी मेहनत की, कि आप किस तरीके से इसको मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग होंगे जो वीडियो को देख के निकल जाएंगे, कुछ लोग होंगे जो वीडियो को देखने के साथ साथ नोट करेंगे। और दोस्तों ये नोट करने का जो तरीका है ना, ये सबसे अच्छा मुझे लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप एक बार नोट कर लेते हो ना, तो वो क्या है, आपको फिर फोटोग्राफिक मेमोरी के साथ याद हो जाती है ना। और चूँकि हमें तीन चीज़ों से, एक तो क्या देखने से हमें याद होता है, ओके, वीडियो आप देख रहे हो याद होगा, सुनने से आपको याद होता है, वीडियो में आपको पढ़ा रहा हूँ आप सुन रहे हैं आपको याद होगा, और एक क्या होता है, लिखने से भी याद होता है। आप किसी चीज़ को लिख देते हो तो आपको याद रहता है आपने इस जगह पे लिखी दिया, इस जगह पे। तो ये जो फोटोग्राफिक मेमोरी हमारी होती है, उससे हमें समझ आता है कि कहाँ से कैसे और क्या याद रखना है। और दोस्तों अगर आप अपने माइंड में एक क्रम बना के चलोगे तो आप बिल्कुल हर एक चीज़ इतना याद रख सकते हो कि आप उसको समझा भी सकते हो, पढ़ा भी सकते हो और बोल भी सकते हो, है ना। तो मेंसुरेशन क्षेत्रमिति हम पढ़ रहे हैं, और मेंसुरेशन में फिलहाल आपने त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल पढ़ा। ओके, त्रिभुज, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, इसके टाइप्स मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको पहला टाइप पढ़ाने जा रहा हूँ। टाइप नंबर 1 क्या था, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ तो आ रहा है ना। अगर समझ नहीं आता है, कहीं भी डाउट आता है, आप कमेंट कीजिए, आपको बिल्कुल सौरभ सर आंसर देंगे और एकदम अच्छे से समझाएंगे जहाँ भी समझ ना आए, है ना। और तो इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज।
त्रिभुज। और ये जो चिन्ह मैंने बनाया है पिछली वीडियो में आपको बताया था, बिल्कुल बेसिक से मैं सब बता रहा हूँ। आप अगर मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देखते हो तो आपको कोई भी डाउट आने वाला फिलहाल है नहीं, लेकिन अगर नहीं देखते हो तो डाउट आएंगे, और डाउट आते हैं तो पिछली वीडियो देखो, आपके डाउट भी क्लियर होते जाएंगे। हाँ, तो इससे पहले कि मैं आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज समझाऊं, उससे पहले मुझे आपको दो चीज़ें बतानी हैं। इसमें प्रमुख रूप से तीन चीज़ें मुझे बतानी थी। एक परिमाप, जो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, देखना है ना, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट वीडियो थी, देख लेना। इसके बाद दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है क्या, अंतः त्रिज्या। क्या दोस्तों, अंतः त्रिज्या, जिसे हम बोलते हैं इन रेडियस। ओके, तो अतः ये अंतः त्रिज्या क्या होती है और इसे कैसे निकालते हैं वो जानते हैं। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, अंतः त्रिज्या का क्या होता है। इसको एक तो हम स्मॉल आर से डिफाइन करते हैं। किससे, स्मॉल आर बराबर क्या होगा, ए अपॉन एस। ओके, जहाँ जो ए है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब किसी त्रिभुज का एरिया। एस जो है वो क्या होगा, वो होता है सेमी पैरामीटर, सेमी और पैरामीटर, सेमी पैरामीटर यानी कि अर्ध परिमाप। दोस्तों परिमाप मैंने बताया है, परिमाप को आधा कर दिया जाता है तो वो क्या होता है, सेमी पैरामीटर यानी कि अर्ध परिमाप होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है वो क्या है, ए, स्मॉल आर बराबर ए अपॉन एस, जहाँ ए का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एस का मतलब सेमी पैरामीटर यानी कि अर्ध परिमाप। अब नंबर एक परिमाप आपको बताया पिछली वीडियो में, नंबर दो अंतः त्रिज्या, और नंबर तीसरा जो है वो आएगा आपका परित्रिज्या। ओके, परित्रिज्या जिसको हम बोलते हैं सरकम रेडियस, सरकम रेडियस। दोस्तों सरकम, किसी भी त्रिभुज की सरकम रेडियस क्या होती है, इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है आप देखिए। इसको हम कैपिटल आर से डिफाइन करेंगे, और कैपिटल आर बराबर होता है ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ त्रिभुज। ठीक है, ए बी सी यानी कि ए बी सी क्या है, यहाँ पर भुजाएं हैं ए बी सी, मतलब तीनों भुजाओं का योग बटा 4 इंटू उस त्रिभुज का क्या, एरिया। ओके, ये क्या हो जाती है आपकी परित्रिज्या। ये आपको याद रखना होगा, है ना, क्योंकि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। आपको पूरे टोटल जितने भी त्रिभुज मैंने लिखाए हैं 6-7, सभी में ये आपको परित्रिज्या निकालनी होगी, अंतः त्रिज्या निकालनी होगी, और किसी एक त्रिभुज में मैं आपको निकाल के बता दूंगा, और बाकी के सभी त्रिभुज में आपको खुद निकालना है ना। सभी में तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक त्रिभुज में जैसे कि समकोण अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ, इसमें मैं बता देता हूँ मेथड क्या होगी, और मेथड आपको पता चल जाती है तो आपको बड़ी आसानी होगी निकालने में, चूँकि समझाऊंगा मैं इस तरीके से कि आप बिल्कुल भी भूलने वाले नहीं हो। ओके, तो इसको नोट कर लें। ओके, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा, फिलहाल मैं इसे रफ कर रहा हूँ। तो कैसे हैं आप? ठीक ही होंगे, है ना दोस्तों। ट्रायंगल ओसेट, समबाहु त्रिभुज, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, कोई नहीं, मैं फिर से लिख देता हूँ। दोस्तों टाइम में आप थोड़ा सा लग रहा है, बिल्कुल भी सोचना मत टाइम के बारे में, क्योंकि अगर ऐसा सोचते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वीडियोज आपको यूट्यूब पे और भी मिल जाएंगी, देख लेना। मैंने भी बहुत यूट्यूब देखा है, 2 मिनट की बात को कैसे 20 मिनट में समझाया जाता है, और समझना क्या, आधे से ज़्यादा वही बक, आगे क्या बोलूँ, छोड़ो, है ना। तो फिलहाल मेरा जो एजेंडा है, मैं नहीं चाहता
कि आपका टाइम वेस्ट हो, चूँकि आपका क्या मेरा भी होगा साथ ही साथ में, है ना। और मेरी वीडियोज मेरे फ्रेंड्स भी देखते हैं, और आपने जो पहली वीडियो मेरी आई है उसमें जितने कमेंट्स और लाइक किए हैं बहुत अच्छा किया, और मुझे लगता है आप लोग इंटरेस्टेड हो मुझसे पढ़ने में, तो मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंग्लिश छोड़ दूँगा। इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, और मैथ्स से चूँकि ज़्यादा दूरियाँ नहीं रही हैं, और मैं आपको बिल्कुल पढ़ाने वाला हूँ। मैथ्स भी पढ़ाऊँगा और इंग्लिश भी पढ़ाऊँगा। तो फिलहाल हम देख रहे थे समबाहु त्रिभुज, ओके, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए दोस्तों, अब यहाँ थोड़ा अपना दिमाग है ना उसको स्थिर करना है। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड ना रहे, अपना जो दिमाग है उसको भी यहाँ रखें। और चूँकि बैठे तो आप होंगे ही मोबाइल के आगे, तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले नंबर 1 आपको क्या देखना है, एरिया, ओके। एरिया यानी कि क्षेत्रफल। एरिया यानी कि क्षेत्रफल देखना है, वो भी किसका, इक्विलेटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज का। दोस्तों अभी मैं आपको इसका फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ, जिसको आपको याद करना होगा। √3/4 इंटू ए स्क्वायर। कैसे आया, कहाँ से आया, अभी बताने वाला हूँ, फिलहाल आप नोट कर लें। ए नंबर बी, जो आपको देखना है ऊंचाई क्या होती है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, ओके। अगर आप मेरी वीडियो क्रम से देखते हो तो आपको जो है बिल्कुल भी सब समझ आने वाला है, ये समझ लो। जो ऊंचाई होती है √3/2 इंटू ए, ओके। कहाँ से आया, कैसे आया, आपको सब बताया जाएगा, बिल्कुल घबराए ना। आप बात करते हैं अंतः त्रिज्या, आ गई बात। अभी अंतः त्रिज्या मैंने पहले बता दिया है क्या होता है, कैसे निकालना है, वो आप निकाल सकते हो। और मैं भी एक इसकी तो मैं निकाल के बताऊंगा। अंतः त्रिज्या जो होती है वो होती है A/2√3, ओके, A/2√3। नंबर डी, जो आपको पढ़ना है परित्रिज्या, इसका भी फॉर्मूला मैंने बता दिया है, और बाकी आप निकाल भी सकते हो और हम भी निकालने वाले हैं। परित्रिज्या क्या होती है, A/√3, ओके, A/√3, है ना। वीडियो में आ तो रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। अभी इसमें एक और चीज़ आती है, वो ई आती है, वो होता है परिमाप, जो कि मैंने वीडियो में पहले ही समझाया था। इसका जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 3a, ठीक है। इतना सब आपको समझ, अब जो है आप समझें, आप समझ लें। ये जो है नोट कर लें आप, इतना, इसको क्या हुआ, चल ही नहीं रही है, कोई नहीं, अपने पास और भी है, इसे ले लेते हैं। ये जो है परिमाप से लेके, और ये 5 चीज़ें आप इसके बारे में याद रख लें। यहीं से क्वेश्चन आता है और यहीं से आपको सब कुछ आने वाला है, ओके। तो अब जो है इसे समझाने के लिए मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ जो कि समबाहु होगा। ओके, समबाहु त्रिभुज, इसको मैंने नाम दे दिया ABC। इसमें जो है समबाहु क्यों है, समबाहु मतलब इसकी ए भुजा बराबर है, ए भी बराबर है ए भी, यानी कि इसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर। ए के सामने की भुजा को ए नाम दिया, ए भी ए होगी, ए भी ए होगी, मतलब अगर ए 6 है ए भी 6 होगी, ए भी 6 होगी, ओके। इस तरीके से इसके 3 कोण हो जाते हैं, है ना। जब भुजाएं बराबर हैं, कोण बराबर हों, ये चीज़ें बाद में हम समझेंगे। फिलहाल जितना बताया इतना आप समझें, ओके। इसको नोट कर लें क्योंकि इसे मैं रफ करूंगा और फिर आपको एक एक करके सब समझाऊंगा, ओके। कल मैंने आपको हीरोज फॉर्मूला भी बताया था, उसके जरिए भी आप किसी भी त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हो। और जो त्रिभुज का जो चूँकि मेन फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। कल ही बताया था मैंने, याद हो तो।
और अगर नहीं है तो फिर बात ही अलग है। कल की वीडियो जिसने भी देखी होगी उसे तो टोटल 100% एकदम एग्जैक्ट समझ आ रहा होगा, बताया मुझे। और जिसने नहीं देख पाई उससे भी समझ आएगा, समझ तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो सोच रहा होगा कि कुछ नई चीज़ें हैं, है ना। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एरिया बताऊंगा कि किस तरीके से आया था। देखिए एरिया मैंने आपको लिखाया था ए बराबर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, और इसमें जो ऊंचाई मैंने आपको लिखाई थी वो लिखाई थी √3/2 इंटू ए। ओके, अब देखो ना दोस्तों, किसी भी त्रिभुज का एरिया मुझे निकालना है तो वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई। ओके, तो इसमें क्या है, त्रिभुज ये रहा आपका, हो गया। अब इसमें क्या है, 1/2 मैंने लिया इंटू आधार क्या है, ए, है ना, ए ले लिया, इंटू ऊंचाई क्या है, इसकी त्रिभुज है, मान के चलो ये त्रिभुज है, ये इसकी ऊंचाई होगी h। ऊंचाई कितनी दी गई है, अराउंड 3/2 इंटू ए। ओके, हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया। तो देखो 1/2, ओके, 1/2, 2 का 2 में गुणा करो, कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4 हो गया। अब √3 पहले से है, ए का ए में मल्टीपल होगा, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको टोटल सही से अगर हम सुबह लिखें तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर आ गया। एरिया आ गया कि नहीं आ गया, मैंने कल आपको फॉर्मूला लिखाया था, एरिया बराबर 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू हाइट। ओके, तो इस फॉर्मूला में हमने मान रखा किसका, ऊंचाई का, और इसके आधार का यानी कि बेस का, बेस इंटू हाइट, टोटल एरिया कितना होगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ओके, अब ए मैंने आपको क्यों लिखाया है, क्योंकि अगर आपको ए याद होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो आप जो है आंसर बहुत ही कम समय में निकाल पाओगे। और एसएससी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बहुत जल्द आंसर देना सीखना होगा। और आप सोचो कि वहाँ पर ये सारी मेथड अप्लाई करने के बाद आप ये आंसर निकालो, उसके बाद फिर मान रखो, तो इतने में आपके 2 और 3 क्वेश्चन छूट जाएंगे, है ना। तो हमें एकदम सिंपल तरीके से चीज़ों को याद रखना है, इसलिए मैंने आपको ये सब लिखा दिए हैं। और कैसे आए हैं तो आपको समझ आ गया होगा कि इसकी जो ऊंचाई होती है वो ए होती है, और एरिया जो होता है यह होता है। ओके दोस्तों, नोट करते जाएं, क्योंकि नोट करने के लिए मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। कंटेंट की तो आप बात ही मत करना, एकदम सुपर और बेस्ट है, सुपर एकदम। ओके, अब मैं बताऊंगा आपको क्या, अंतः त्रिज्या। अभी आपको हाइट और वो समझ आ गया, क्षेत्रफल। अंतः त्रिज्या दोस्तों मैंने आपको लिखाई थी, इसकी कितनी, a/2√3 लिखाई थी। अब आप याद करो कि मैंने अंतः त्रिज्या यानी कि इन रेडियस का जो फॉर्मूला लिखाया था वो क्या था, वो लिखाया था R=A/S लिखाया था। R=A क्या था, ए सोचो, एरिया किसका, त्रिभुज का एरिया कितना है, 3/4 इंटू ए स्क्वायर। एस मतलब अर्ध पैरामीटर, क्या होगा, पैरामीटर मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, किसी एक बिंदु से चल के और वहीं तक आप वापस आ जाओ, उनका जो योग होगा वो पैरामीटर। यानी यहाँ से चले आप, ए चले, फिर ए चले, यहाँ लिख देता हूँ, पहले आप यहाँ से ए चले, फिर यहाँ से फिर ए चले, और फिर आके आप वापस आ गए ए, यानी कि टोटल क्या हो गया 3a, जो कि मैंने परिमाप इसमें लिखाया था। लेकिन हमको क्या चाहिए, अर्ध पैरामीटर 2 का भाग दे दूंगा मैं, अर्ध पैरामीटर आ जाएगा कितना, 3a/2। ओके, मान रख दूँ मैं, देखो 3a/2। अब इसको सॉल्व करूँगा, देखना, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अभी ये बटे के बटे में है तो ये गुणा में जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 3a नीचे आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आ गया। और ए भी करना नहीं आता तो सीख लें, नहीं वरना मैं जब पढ़ाऊँगा तो सिखा दूंगा। अभी फिलहाल देखें, अब 2 से ए कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 नीचे आ जाएगा, एक ए से एक ए कट जाएगा, कट गया ना। अभी क्या बचा यहाँ पे,
यहाँ ऊपर अंडर रूट 3 है, ये 3 है। देखिए ना 3 जो है इसको हम इस तरीके से अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, है ना। तो इन दोनों का जब मल्टीपल होगा तो 3 आ जाएगा बराबर। तो यहाँ पे इसको अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिखा और ऊपर अंडर रूट 3 है, एक अंडर रूट 3 से एक अंडर रूट 3 कट जाएगा, कट गया। अभी आप ये वीडियो को अच्छे से देखना, एक बार और देखना, क्योंकि आपको समझ नहीं आया मुझे पता है ना। तो यहाँ अभी ऊपर क्या बचा, ऊपर जो बचा आपका ए बचा, ये लिख दिया मैंने। नीचे क्या बचा, यहाँ पे एक तो अंडर रूट 3 बच गया और 2 बच गया, 2 अंडर रूट 3 बच गया, और यही अंतः त्रिज्या मैंने लिखी है, सिंपल। अभी वीडियो को 2 बार देखना, 3 बार देखना, क्योंकि ये काटा पीटी मैंने जो की है वो नहीं समझ आई होगी मुझे पता है, लेकिन एक ही वीडियो में 2-4 बात तो नहीं समझा पाऊंगा। और फिर भी अगर आपको समझना है तो एक बार कमेंट कर देना, एक बार और समझ दो, है ना। तो अंतः त्रिज्या आपको समझ आ गई। नोट करने का टाइम मैंने दूंगा नहीं, पहले ही बता दिया। नेक्स्ट, अभी परित्रिज्या समझो, है ना। अभी परित्रिज्या मैंने क्या लिखाई थी, a√3, यही लिखाई थी ना। हाँ, अब परित्रिज्या लिखाई थी यानी कि सरकम रेडियस। सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या लिखा था, कैपिटल R इक्वल टू क्या था, याद है कुछ या भूल गए। हाँ, ABC अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखाया था। यही वीडियो शुरू से देख रहे होगे तो समझ आएगा। अब देखना कैसे आएगा। ABC यानी कि तीनों भुजाओं का गुणनफल, ओके। ए भुजा एक ए हो जाती, दूसरी ए हो जाती, तीसरी ए हो जाती है। क्योंकि इसमें जो भुजाएं हैं तीनों बराबर हैं, ए और बी भी ए है और सी भी ए है। तीनों भुजाएं, वैसे एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, ए बी सी, लेकिन यहाँ पे तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ए हो गई, ए भी ए होगी, ए भी ए होगी। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ए क्यू, ओके। 4 का 4 आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी मैंने बताया था √3/4 इंटू a², ओके। अब यहाँ फिर देखना, ये 4 है, 4 से 4 कट गया, ओके। यहाँ ए क्यू है, ये 2a जो है 2a कट गई, यहाँ पे 1a बचेगा, ओके। 1a बचा। अब टोटल क्या बचा, ऊपर क्या बचा, a बचा, और नीचे क्या बचेगा आपका, ओनली √3 बचेगा। और यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे। आया समझ। हाँ, ये थोड़ा काटा पीटी में जैसे प्रॉब्लम हो वो वीडियो को 1-2 बार देख ले, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ, है ना। तो आप बिल्कुल वीडियो देखें। और मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश भी मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। ऐसा तो नहीं कि इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मैथ्स आती नहीं है, आता तो है ना। तो एक एक करके इतने अच्छे से मैं बता रहा हूँ। जो बच्चे यहाँ आपको क्या अच्छे से सब सीखने को मिल रहा है। अगर जो बच्चा मान के चलो अभी आता है और उसने पिछली क्लास नहीं ली, तो कम से कम वो देख तो पाएगा वीडियो और फिर से ये स्टार्ट कर पाएगा, है ना। तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है आपको। अभी लास्ट क्या बचा है, एरिया मैंने बता दिया, ओके गुड। एरिया के बाद हाइट मैंने बता दी, ये भी अच्छा है। हाइट के बाद रेडियस मैंने बता दिया, ओके। रेडियस, इसके अलावा सरकम रेडियस, ये भी मैंने बता दिया, है ना। अब क्या बचता है, अब बचता है परिमाप, है ना। परिमाप तो सिंपल है, पिछली वीडियो में भी बताया था और अभी भी बताया, फिर भी बता देता हूँ एक बार। परिमाप यानी कि आप यहाँ से चलो वापस आ जाओ भाई। इसका परिमाप मैंने आपको 3a लिखाया था, कैसे लिखाया ये देख लो। यहाँ से मान के चलो मैं यहाँ से चलता हूँ, एक a, दूसरा a प्लस तीसरा a, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3a, 3a क्या हो गया परिमाप। अब बात करता हूँ मैं अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पिरामीटर की। तो ये क्या हो जाएगा 3a/2, 2 से भाग दे दो सीधा। तो ये परिमाप हो गया और अर्ध परिमाप हो गया। इस तरीके से जो है त्रिभुज, यानी कि कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये पूरा मैंने आपको डिफाइन कर दिया। समझ तो खैर आया होगा, और समझ जब आया है तो आपको क्या करना है, एक तो वीडियो को लाइक करना है, नंबर 1, नंबर 2 शेयर भी करना है, क्योंकि अगर आपके दोस्तों को भी आता होगा, आपको भी आता होगा, तो बड़ा मज़ा आएगा फिर सॉल्व करने में क्वेश्चन। और नंबर 3 मैं आपसे कहूँगा प्लीज़, समझ ही गए होंगे सब्सक्राइब,
अब आप सब्सक्राइब करोगे तो फिर मुझे मज़ा आएगा आगे जो है और पढ़ाने में। और एक बात शेयर करें, दोस्तों को शेयर आप करोगे कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी लोगों को पता नहीं है कि सौरभ सर ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। और पता चलेगा तो मेरा मानना तो यह है, अगर बंदा पढ़ने वाला है और मेरी सिंगल वीडियो देख लेता है, चाहे वो इंग्लिश की हो चाहे मैथ्स की, अपने आप पढ़ेगा। क्योंकि प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं है, आगे प्रेजेंटेशन में भी मैं अच्छा दूंगा, लेकिन इतना बेकार भी नहीं है। अच्छे अच्छे टीचर्स को आप देख लेना, जिस तरीके से मैंने बताया है बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों, बहुत अच्छा है ना। तो यहाँ बताने के लिए अभी और तो कुछ रह नहीं जाता है, और अगर होगा भी तो मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा, है ना। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पहले से कुछ पढ़ चुके हैं, उनके लिए भी यूजफुल है, देख लेना, क्योंकि इस तरीके से कहीं नहीं पढ़ा होगा, है ना। और अगर आप लोग सोच जाओ कि थोड़ा बेसिक है तो मेरे वीडियो जाके देखना, लेवल इतना हाई जाने वाला है कि आप भी कहोगे कि सर बहुत अच्छा रहा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ओके, फिर मिलते हैं अगली एक और अच्छी वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया, है ना। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ओके।